आज की वीडियो में मेरी तरफ से कुछ लोगों के लिए तीखी लग सकती है। मैं उन सभी से क्षमा चाहूँगा। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। सभी संत महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, क्रांतिकारी महिलाओं को भी नमन वंदन है। और आप सभी के इर्द गिर्द में नन्हे मुन्ने बच्चे जो खेल रहे होंगे, या तो आपके गोदी में होंगे, माता के गोदी में या पिता के गोदी में, या ट्यूशन गए होंगे। मान लीजिए छोटे छोटे आजकल बच्चे भी ट्यूशन पढ़ाया जाता है। उन सभी को मैं बहुत बहुत दुलार प्यार कर मेरी ओर से है। दोस्तों, आज के वीडियो का शीर्षक है ST SC OBC समाज की अनेकों पार्टियों की विलय ना हो, फिर भी सभी को संगठित होना ही समाज की भलाई है। दोस्तों, वर्तमान भारत में बहुजनों की यानी ST SC OBC माइनॉरिटी समाज की या फिर किसी भी जाति समुदाय के शोषितों पीड़ितों की आवाज़ के रूप में मात्र आज के दौर में 3-4 लोग ही अपनी जान की बाजी लगाकर संघर्षरत दिखाई देते हैं, जिनका नाम हमें लेने की जरूरत नहीं है। हमसे बेहतर आप लोग समझदार हैं। और इनकी सबसे बड़ी खास बात है कि इन संघर्षशील योद्धाओं ने एक दूसरे बहुजन पार्टियों के साथ मिलकर बहुजनों के हित में लड़ने के लिए स्वीकार भी कर लिया करते हैं, किंतु तथाकथित बहुजन हितैषी कहे जाने वाले एक होकर लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं। इसी का परिणाम है दोस्तों कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा बहुजनों एवं अन्य समाज के गरीब इंसानों के प्रति हर प्रकार की शोषण, अन्याय, अत्याचार बढ़ती जा रही है। चाहे किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो, जैसे बहुजनों के प्रति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक या फिर पारिवारिक, सामाजिक आदि रूप से शोषण, अन्याय, अत्याचार को देखते हुए भी लोगों को चिंता नहीं दिखाई देती है। तथाकथित बहुजन हितैषी पार्टियां, यानी हम ये अनुभव करते हैं कि सभी की संगठित हुए बिना सामंतवादी, मनुवादी, नौकरशाही, तानाशाही या फिर मनुवादी दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई को हासिल नहीं किया जा सकता है। आज भी देखा जाए तो शासन सत्ता, पैसों या फिर पद के लालच में कुछ लोग तथाकथित बहुजनों के हितैषी कहे जाने वाले कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का
निर्माण करते जा रहे हैं और भोली भाली समाज में फूट डालकर अलग अलग गुटों में बंटित करते जा रहे हैं और सभी ने एक ही बात को कहा करते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस तरह की नारों से भोली भाली समाज इनके झांसे में आकर अलग अलग गुटों में बट जाती है। इसलिए सदियों से और देश को संविधान मिलने से आज तक दुश्मन पावरफुल है। दोस्तों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जिस कारण दुश्मनों ने बहुजन समाज के ऊपर शोषण और हर तरह से अत्याचार करने में सफल हो पा रही है। इसीलिए आज वर्तमान भारत में शोषित और पीड़ितों की संख्या जितनी बढ़ रही है, उतना ही शोषणकारियों और अत्याचारियों का भी संख्या देश में तेजी से बढ़ रही है। इसलिए आज जो हम लोग शोषित पीड़ित हैं, हम लोगों के लिए ना तो ज़्यादा संख्या में साइड सपोर्ट मिलती है और ना ही स्पोर्ट सपोर्ट मिल पाती है। जबकि आज के दौर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या में दुश्मनों की यानी अत्याचारियों की साइड सपोर्ट और स्पोर्ट सपोर्ट भी मिलती है। इसलिए दुश्मन आज हर तरह से पावरफुल होते हैं और निडर होते हैं। क्योंकि हमारे लोग ही कहीं ना कहीं से चाहे शासन सत्ता और पैसों के लालच में या फिर अन्य पद के लालच में मिले हुए होते हैं। दोस्तों, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम इस बात को बता रहे हैं, जिसे कुछ लोगों को छोड़कर बहुतों को जानकारी भी नहीं होती है। और यदि बहुतों में से कुछ लोगों की जानकारी होती भी है तो वे लोग बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर चाटुकार होते हैं। दोस्तों, इस बात की पुष्टि के लिए मैं एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा। दोस्तों, भीमा कोरेगांव कांड में 500 बहुजन पूर्वजों ने होते हुए भी 28,000 मनुवादी दुश्मनों को हराए थे। दोस्तों, मुझे लगता है कि यदि उस दिन भी आज वर्तमान भारत की तुलना में इस स्थिति में दुश्मनों के साथ लड़ाई नहीं जीत सकते, हो सकता है हमारी बात किसी के लिए कड़वी लग सकती है, तो मुझे आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। दोस्तों, आप सभी के माध्यम से उन सभी बहुजन संगठनों के मुखिया से मेरी ओर से निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि भले ही आप अपनी पार्टियां का नाम विलय ना करें, परंतु आप सभी संगठित होकर बहुजनों के हित में लड़ाई लड़ें। हम सभी की भलाई इसी में है। दोस्तों, मैं वादा करता हूं कि उस दिन से दुश्मन अपने आप शक्तिहीन हो जाएगी और दुश्मनों की इलाज आपके चरण में होगी। जय भीम, जय समस्त समाज।